नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार है और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉमिक्स का नाम है बाकेलाल तथैयालोक में। दोस्तों, राजा विक्रम सिंह और बाकेलाल को एक श्राप के अनुसार हर लोक में जाना होता है और वो जिस लोक में जाते हैं उसी लोक में वैसे ही बन जाते हैं। जैसे बानर लोक में गए तो वो बंदर बन गए और ततैया लोक में आए तो वो ततैये बन जाएंगे। चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। बाकेलाल ततैया लोक में। अरे बाकेलाल, उफ, कैसी विचित्र जगह है। हम कहाँ आ पहुँचे हैं। वो देखिए महाराज, ये ततैया लोक है। हम भी ततैयों में बदल गए हैं। इतना कहने के साथ ही बाकेलाल हवा में उड़ने लगा। महाराज, आप यहीं ठहरे, मैं जरा उस ततैये से भीतर का हालचाल मालूम करके आता हूँ। बाकेलाल ततैया लोक से निकले उस ततैये के पीछे पड़ गया। अरे भाई ततैया, जरा ठहरो, थोड़ा रुक जाएगा तो तेरा क्या जाएगा। बाकेलाल को देखकर ये इतना परेशान क्यों हो गया। अरे बाप रे, ये तो मेरे पीछे आ रहा है। ये तो रुकने की बजाय और तेज उड़ रहा है। बेटे ततैया, बाकेलाल मेरा नाम है। अरे बाप रे, मर गया अब मैं। बता बेटे, ततैया लोक में भीतर जाने का। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ओह, तो ऐसे नहीं बताएगा ततैया लोक के भीतर जाने का मार्ग। ये ले, चख मजा बाके को इनकार में जवाब देने का। खच ई ही। बाके के ढंग से कोई नहीं बच सकेगा। बोल बेटा, अब बताता है या जड़ू एक गुस्सा भी। बताता हूँ। ये तड़ीपार अपने गले में डाल लो। इसके बिना तुम ततैया लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। ओह, अब आया ना रास्ते पे। तड़ीपार बाकेलाल ने अपने गले में डाल दिया। फिर चल अब फुट ले यहाँ से। मेरा गुस्सा जाग गया तो डंक चुबो चुबो कर तेरा डंका बजा दूंगा। मैं तो पहले ही भाग रहा था। बुहु। मगर अब तुझे पता चलेगा जब भीतर प्रवेश करेगा ततैया लोक के। हे। बाकेलाल ततैया लोक के निकट आ पहुंचा। महाराज, तड़ीपार के बिना भीतर नहीं जाया जा सकता। आप यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं दूसरे तड़ीपार की व्यवस्था करके शीघ्र लौटता हूँ। जल्दी लौटना बाकेलाल। बाकेलाल ततैया लोक में प्रवेश कर आया। इस मुच्छड़ को खड़ा रहने दो बाहर ही। अपन चलते हैं ततैया लोक के भीतर। बाकेलाल आ गया भीतर। भीतर तो आ गया मैं, पर अब कहाँ जाऊं। उसी समय कहाँ गया कमबख्त। कहीं ततैया लोक से बाहर तो नहीं निकल गया वो शैतान। और पीछे पलटते ही उछल पड़े सैनिक। वो रहा। तड़ीपार को बंद आंखों में भी देखते मैं पहचान गया मैं। अगली पल उन्होंने आदबचा बाके को। क्यों रे तड़ीपार, मारी आंखों में धूल झोंक के भाग रिया था। बोल बोल, क्यों भागा था। क्या मतलब, मैं कहाँ भागा था। मैं तो अभी अभी भीतर आ रहा हूँ ततैया लोक के। इसे महाराज के पास ले चलो, यही इसका फैसला करेंगे। महाराज के पास। मगर मेरा कसूर क्या है। ये तो तुझे वहीं चलकर पता लग जाएगा। बाकेलाल का दिमाग तेज के साथ चलने लगा। बेटा बाके, इससे पहले कि तू किसी मुसीबत में पड़ जाए, दुड़की हो ले इन्हें कच्चा देकर। अगले ही पल बाके का डंक पुनः हरकत में आया और खच ई आह। भाग ले बाकेलाल, पकड़ो, वो भाग रहा है। आह। इस हस्तौल से बचकर कहाँ भागेगा बच्चू। इस हस्तौल का निर्माण तेरे जैसे भगोड़े के लिए ही किया गया है। हे। हस्तौल के वार से बच ना सका बाकेलाल। ई मर गया। आह, बचाओ। हे। क्यों बच्चू, मैंने कहा था ना कि हस्तौल से नहीं बच सकता तू। हे। अब ले चलो इसे महाराज के पास। अब तो इसका अपराध और भी बढ़ गया है। ततैया लोक के महाराजे धीराज, राजा तकधीनता। क्या इस दुष्ट की ये जरूरत कि राजे से तड़ीपार किए जाने के बाद भी इसने ततैया लोक में प्रवेश किया। ना सिर्फ प्रवेश किया बल्कि सैनिकों पर प्रहार भी किया। किंतु महाराज, मेरी भी तो सुनिए।
हम कुछ नहीं सुन सकते, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। सैनिकों, इसको पकड़कर दंड दे, इसको पकड़कर दंड दे, और इसे दंड देते हैं मृत्यु दंड। इसे ले जाकर शैतान हु हा के कुएं में फेंक दो। इसका मतलब तड़ीपार राज्य से निकाले गए मुजरिमों को दिया जाता है मृत्यु दंड। मर गया बाके बाट मर गया बेटा बाके। चलो महाराज, मैं वो एक कसूर हूँ महाराज। प्रत्येक मुजरिम वही कहता है, पर हम पिघलने वाले नहीं हैं। बड़े ही सख्त किस्म के हैं राजा हम। थोड़ी देर बाद, आप जाओ हु हा का भोजन बनने। मैं देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। नहीं, बचाओ। बाकेलाल आ गिरा कुएं के तल से। मर गया, बचाओ। बाकेलाल की चीख सुनकर चौंक पड़ा कोई। हु हा के कुएं में तरतये की चीख की आवाज। खुशी से उछल पड़ा शैतान। हु हा। वाह, फिर आया कोई ततैया मेरा भोजन बनने। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर उदासी फैल गई। बू, लेकिन बू, पैसे उछल पड़ा बाकेलाल भी। अरे बाप रे, कौन है जो कुएं में आया? हु हा पर निगाहें पड़ते ही चीख निकल गई बाकी के मुंह से। बहुत किस्मत वाला है ततैया। जान बचाने को वापस भाग पड़ा बाकेलाल। उफ, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, बचाओ। अत्यधिक भयभीत हो जाने के कारण वो अपने पंखों का इस्तेमाल करना भी भूल गया। किंतु अब ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं था। मैं फिसला। तेजी से फिसलता हुआ बाकेलाल आ टकराया हु हा की टांगों से। अब ये मार मार कर मेरा पापड़ बना देगा। हाय हाय, बचाओ। लेकिन अरे, खुशी से उछल पड़ा शैतान। हु हा, टूट गया। इसे मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ गया? ए मित्र, बहुत दिनों से भयानक दांत के दर्द से परेशान था। आज तुमने एक ही झटके में दांत तोड़कर मेरी सारी तकलीफ दूर कर दी। ओह, ये बात है। हूँ, और इस एहसान के बदले मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। पर मित्र, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। ओह, मेरा नाम बाकेलाल है। बाल बाल बचा आज तो। मेरी जान बचाकर तुमने भी तुम मुझ पर एक उपकार किया है, सो बदले में मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए। ही। बाकेलाल, तुम मुझे क्या दोगे? बाके का मस्तिष्क सोच रहा था कोई नई शैतान। हु हा। अगर मैं तुम्हें ततैया लोकी तुम्हें लाकर सौंप दूं तो तुम्हारा पेट कभी खाली नहीं पड़ेगा ना? क्या? किंतु तुम बाहर कैसे निकलोगे? यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही मार्ग है, जो बेहद चिकना है। इसी कारण मैं भी आज तक ततैयालोक में नहीं पहुंच सका। जब किसी खुखार मुजरिम को मृत्युदंड मिलता है तो उसे मेरे कुएं में फेंक दिया जाता है, और इस प्रकार मेरा भी नाश्ता पानी हो जाता है। तुम मेरी फिक्र मत करो शैतान। हु हा। मैं इन पंखों से उड़कर बाहर निकल जाऊंगा, फिर तुम देखना मेरा चमत्कार। ठीक है बाकेलाल, तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐसी तरकीब बिड़ाऊंगा कि फिर कभी तुम्हारा पेट खाली नहीं होगा। शैतान हु हा की निगाहें पड़ी तड़ीपार पर। बाकेलाल मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, मुझे भी इसकी मदद करनी हो चाहिए। मैंने इसकी माला में जादू भर दिया है। अब जो भी इस माला के सामने पड़ेगा वो बाकेलाल का गुलाम बन जाएगा। किंतु माला किसी के पास भी रहेगा, पर बाकेलाल पर इसका जादू का असर नहीं होगा। बाकेलाल ने वहां से प्रस्थान किया। अच्छा शैतान हु हा, शीघ्र ही भेंट होगी। बाकेलाल फिर ततैयालोक में ना रुका। अगर ततैयालोक में रहा तो सैनिक मुझे फिर से पकड़ लेंगे। ततैयालोक के बाहर जाकर ऐसी योजना बनाऊंगा कि सबकी खाट खड़ी हो जाएगी। और आ गया मेरा बाकेलाल। ये मुच्छर अभी तक बाहर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। सहसा कुछ सोचकर बाकेलाल ने तड़ीपार उतारकर हाथ में ले लिया। बाकेलाल विक्रम सिंह के निकट पहुंचा। कहो बाकेलाल, दूसरे तड़ीपार की व्यवस्था हुई? नहीं महाराज, ततैयालोक के महाराज का कहना है कि जब तक आपका उनसे आमना सामना ना हो जाए दूसरा तड़ीपार नहीं मिल सकता। किंतु आप घबराए नहीं महाराज,
मेरे वाला तड़ीपार, किंतु आप घबराए नहीं महाराज, मेरे वाला तड़ीपार लेकर आप महाराज से मिल लें, फिर जैसे ही दूसरा तड़ीपार आपको मिल जाएगा आप उसे लेकर यहाँ चले आए। वाह, ये ठीक रहेगा बाकेलाल, अब आएगा मजा, इस मोटे को खाकर हु हा का पेट कुछ देर के लिए जरूर भर जाएगा। बाकेलाल, मैं चला ततयालोक में। जाइए महाराज, ईश्वर आपकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करे। ही। चलो, आज इस मोटे से भी जान छूट जाएगी, कमबख्त गोंद की तरह हर जगह मेरे साथ ही चिपका रहता है। उसी समय ततयालोक के राज दरबार में, महाराज की जय हो महाराज, भौरालोक के भौरान जी पधारे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। ततैया जी महाराज, तक धिनता को भौरा का प्रणाम। कहो भौरा जी, कैसे आना हुआ? महाराज, अपने विशाल और टिकाऊ छत्ते का निर्माण के लिए हमें बहुत सा वो पदार्थ चाहिए जिसका उत्पादन ततैयालोक के निवासियों के शरीर से बहुतायत में होता है। बदले में हम भी आपको मीठे परागकण देंगे। मीठे परागकण? वाह, तुम शाम को ही आकर ले जाना जितना चाहे वो पदार्थ, जिसे हम मोम कहते हैं। वाह, तब तक मैं परागकणों को भी परागकणों की भेंट भी लेकर आ जाऊंगा। धन्यवाद महाराज। भौरा जी चला गया। इधर विक्रम सिंह ने ततैयालोक के भीतर प्रवेश किया। ओह, बहुत सुंदर और विशाल है यह ततैयालोक। विक्रम सिंह पहुंचा ततैया सैनिकों के निकट। सुनो भैया, ये महल में जाने का मार्ग किधर से है? और विक्रम सिंह की ओर देखते हुए वे सैनिक शैतान हु हा के जादू के कारण सम्मोहित हुए। बताओ भैया, कहाँ है मार्ग तक पहुंचने का? बताओ कहाँ है मार्ग महल तक पहुंचने का? बताओ भैया, कहाँ है मार्ग महल तक पहुंचने का? अब उन्हें वही कहना था जो विक्रम सिंह कर वो कह रहा था। अरे सैनिक होकर महल तक जाने का मार्ग तक नहीं मालूम तुम्हें? अरे सैनिक होकर महल तक जाने का मार्ग नहीं मालूम तुम्हें? आश्चर्य से भर उठे विक्रम सिंह। अजीब लोग हैं यहाँ के, अजीब लोग हैं यहाँ के। दफा हो जाओ, मैं खुद ढूंढ लूंगा महल तक पहुंचने का रास्ता। दफा हो जाओ, मैं खुद ढूंढ लूंगा महल तक पहुंचने का रास्ता। पागलों की बस्ती है क्या ये? पागलों की बस्ती है क्या ये? शैतान हु हा के जादू का असर था ये। बाकेलाल ने कहाँ फंसा दिया, बाकेलाल ने कहाँ फंसा दिया। विक्रम सिंह स्वयं ही महल की तलाश में आगे बढ़ गए। मुझे खुद ही महल की तलाश करनी होगी, मुझे खुद ही महल की तलाश करनी होगी। सैनिक भी विक्रम सिंह के पीछे पीछे चलने लगे और जब वे महल पहुंचे तो इनके साथ था ततैयों का पूरा जखीरा। महाराज की जय हो, मुझे विक्रम सिंह कहते हैं। महाराज की जय हो, मुझे विक्रम सिंह कहते हैं। बुरी तरह खींचे हुए थे विक्रम सिंह। देखा महाराज, अब आपके सम्मुख भी ये मेरी नकल उतारने से बाज नहीं आ रहे हैं। देखा महाराज, अब आपके सम्मुख भी ये मेरी नकल उतारने से बाज नहीं आ रहे हैं। राजा तक धनधीना हो गया था सम्मोहित। देखो महाराज, अब आपके सम्मुख भी ये मेरी नकल उतारने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस कॉमिक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो अपलोड करूंगा और आप बताइए कि मैं छोटी वीडियो अपलोड करूं या बड़ी वीडियो अपलोड करूं। और ये 10 मिनट की लगभग वीडियो होनी चाहिए। तो ये वीडियो कैसी है, मैं छोटी अपलोड करना चाहिए या बड़ी, तो आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। तो आप जा करके यूट्यूब चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे ही ये सारे पार्ट अपलोड होंगे, इसका लास्ट पार्ट, तो आप जाके देख।